मांग में सिंदूर था लेकिन इरादे खून के थे। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में ही सिर्फ उत्तर भारत में 785 पतियों की हत्या उनकी खुद की अपनी पत्नियों ने ही कर दी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अब रिश्तों में प्यार कम और जहर ज़्यादा होता जा रहा है। घरेलू कलह, शक, लालच या बदले की भावना, वजह कुछ भी हो लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है, कत्ल। खैर, आइए चलते हैं अब घटना की तरफ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आ रही है, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के चक्कर में पड़कर अपने पति की हत्या कर दी। पति को मौत के घाट उतारने के बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया। काफ़ी खोजबीन के करीब 1.5 हफ्ते बाद पति का कंकाल नदी से बरामद किया जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी क्या है। पूरा मामला सिद्धार्थनगर के डेबरुआ थाना क्षेत्र के नजबगढ़वा गांव का है। नजबगढ़वा गांव में रहने वाले कन्नन दिल्ली में रहकर मजदूरी किया करते थे। करीब 18 साल पहले दिल्ली की रहने वाली संगीता से उनका प्रेम विवाह हो जाता है। गांव में घर के लोग इस शादी से खुश नहीं थे। इस वजह से गांव में ही कन्नन ने अलग घर बनाकर संगीता के साथ रहना शुरू कर दिया। कन्नन अक्सर दिल्ली में ही मजदूरी के सिलसिले में आना जाना लगा रहता था। इसी बीच करीब 2 साल पहले ट्रेन से दिल्ली जाते समय रास्ते में अनिल से कन्नन की पत्नी संगीता के नैन लड़ जाते हैं और देखते ही देखते दोनों में मोबाइल नंबर का लेन देन हो जाता है और दोनों में बातें होने लगती है। कुछ ही समय में दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। कन्नन की गैर मौजूदगी में अनिल संगीता से मिलने जुलने लगता है। किसी को शक ना हो इसके लिए संगीता ने लोगों को बताया कि अनिल उसकी बुआ का लड़का है। काफ़ी अरसे तक दोनों में मेल मिलाप चलता रहा, लेकिन इन सब के बीच कन्नन एक दिन अचानक लापता हो जाता है। आसपास के पड़ोसियों ने संगीता से कन्नन के बारे में पूछना शुरू किया तो संगीता घबरा गई और कन्नन के लापता होने के 3 दिन बाद डेबरुआ थाना पहुंची और पति के लापता होने की जानकारी देकर गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवा दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कन्नन का कुछ पता नहीं चल रहा था। उधर कन्नन के परिवार वाले भी खोजबीन में जुटे हुए थे। तभी कन्नन के भाई बाबूलाल को लोगों से पता चला कि घटना वाले दिन कन्नन और संगीता दोनों साथ में ही दिखाई दिए थे और गांव के बाहर गए थे। दोनों वहीं कुछ दूरी पर बढ़नी कस्बे तक भी साथ थे। इसके बाद कन्नन किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। यह जानकारी जैसे ही बाबूलाल को मिली, बाबूलाल फौरन थाने पहुंचता है। भाई के लापता होने में संगीता के भूमिका होने की शक जाहिर करता है। इसके बाद पुलिस ने तीर छोड़ा और संगीता को थाने उठा लाई और पुलिसिया अंदाज में संगीता से पूछताछ शुरू किया। संगीता भी पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और अपना मुंह खोलती है और सारी कहानी बयां कर देती है। पुलिस कहानी सुनकर सन्न रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि एक पत्नी जिसका लव मैरिज हुआ था, वो अपने ही पति को ऐसे कैसे मार सकती है। संगीता ने पुलिस को बताया कि उसने अपने प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर मिठाई में पति को जहर खिलाया, उसके बाद राप्ती नदी में धक्का देकर गिरा दिया और उसकी मौत हो गई। संगीता के निशानदेही पर पुलिस ने कन्नन का कंकाल बरामद कर लिया है और फिलहाल पुलिस ने संगीता और उसके प्रेमी अनिल शुक्ला को गिरफ्तार कर हत्या के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को खौफजदा करना नहीं है। घटना सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। लोग यही है सपना, अपराध मुक्त हो भारत अपना। जय हिंद, जय भारत।